दोस्तों पीएफ के नए सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में पेमेंट्स को रोका गया है। और पेमेंट्स रोकने से पहले बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसके बारे में पीएफ ऑफिस ने औपचारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन हमारे यहाँ सूत्रों के हवाले से हमें एक डिटेल पता लगी जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही परेशान करने वाली है। यहाँ मामला ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने डबल डबल पेमेंट ले ली। डबल पेमेंट कैसे ले ली? मान लीजिए कि आपके सेविंग खाते में 10,000 रुपये हैं। आप बैंक पे एटीएम पे गए, आपने 8,000 रुपये निकाल लिए। जब आपने 8,000 रुपये निकाल लिए तो आपके बैंक के बैलेंस में से 8,000 रुपये कम हो जाने चाहिए थे। लेकिन नए सिस्टम ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी और उसने आपके बैंक बैलेंस में से जो आपने पैसा निकाला है उसको घटाया नहीं। ऐसे में जिस मेंबर ने एक बार 8,000 निकाल लिए 10,000 में से, वो जब दोबारा निकालने गया तो दोबारा से उसको 10,000 ही बैलेंस दिखा। और ऐसा करके कुछ मेंबर्स ने या कई मेंबर्स ने इस तरह का काम किया जहां उन्होंने अपना बैलेंस ना होते हुए भी पेमेंट्स निकाल ली। इसके बारे में ऑफिशियल तौर पे पीएफ ऑफिस ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अनऑफिशियल तौर पे सूत्रों के हवाले से ये चीज़ कंफर्म हुई है। मैंने एक नहीं दो पीएफ अधिकारियों से इस बात को कंफर्म किया है कि एक्चुअल में इस तरह का प्रॉब्लम हुई है। जब ये प्रॉब्लम पीएफ ऑफिस के सामने आई उसके बाद ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पेमेंट्स के सिस्टम हैं उन सबको रोक दिया गया, जिसकी वजह से जिन भी लोगों के फॉर्म पास हुए हैं वो सभी लोगों के पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतने दिनों के अंदर जो भी पेमेंट्स हुए हैं, जो कि लाखों क्लेम्स पास हो गए हैं, लेकिन उन लाखों क्लेम्स को अभी तक भी रिलीज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये कम्युनिकेशन है, ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है। जब भी पीएफ के सिस्टम में इस तरह का कोई स्कैम होता है तो पीएफ ऑफिस सबसे पहला काम ये करता है कि आगे उस वो और ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए उसको तुरंत रोकता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि सब पेमेंट्स को तुरंत रोक दिया गया। दूसरी बात ये करता है कि जिनको एक्स्ट्रा पेमेंट चली गई है, पीएफ ऑफिस तुरंत बैंक को निर्देश देता है, बैंक को ईमेल करता है। और बैंक को ईमेल करते ही बैंक की जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर जिन्होंने पैसा निकाला है उस अकाउंट में बैलेंस है तो उतने बैलेंस को होल्ड कर लिया जाए। अगर उसने मान लो कि किसी ने पैसा निकाल लिया, पूरा निकाल लिया, तो फिर बैंक वाले पूरी जानकारी पीएफ ऑफिस को भेज देते हैं। फिर पीएफ ऑफिस एफआईआर करता है और फिर उस अमाउंट को रिकवर करता है। तो ऐसा काम पीएफ ऑफिस करने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस स्कीम का, इस लूप होल का फ़ायदा उठाया है। इस लूप होल की वजह से बहुत सारे, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, पीएफ ऑफिस ने अभी इसका कोई औपचारिक तौर पे अनाउंसमेंट या डिस्क्लोजर नहीं किया है। आमतौर पे जब कोई मीटिंग होगी उस टाइम पे ये बताया जाएगा कि इस सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आई, इतने लोगों ने ऐसा काम किया, इतना अमाउंट रिलीज हुआ, इतना अमाउंट हमने रिकवर कर लिया, इतना अमाउंट रिलीज करना और बाकी है, इतने एफआईआर्स हुई हैं। ये सब जानकारी पीएफ ऑफिस जब कोई बड़े अधिकारी की बोर्ड मीटिंग होती है उसमें देता है। और जब कोई बोर्ड मीटिंग होती है तब मिनट्स आते हैं और मिनट्स के अंदर हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको जानना ये है कि अभी जो ये हुआ है सिस्टम, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 2 हफ्ते हम इसे देखेंगे सही पेमेंट जा रही है नहीं जा रही है। तो ये लापरवाही हुई कि भाई आपने तो कहा था कि 2 हफ्ते आप देखेंगे, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि पेमेंट दे दी और लेजर के अंदर पैसा नहीं कटा। तो यहाँ गलती उस कॉन्ट्रैक्ट की है, उस कॉन्ट्रैक्टर की है जिसको ये सिस्टम बनाने के लिए दिया गया। दूसरी गलती उस सुपरवाइज़र की है जिसको सुपरवाइज करना था, जिसको कमियां निकालनी थी उसने कमियां नहीं निकाली, सुपरवाइज़र ने सुपरवाइज नहीं किया, सिस्टम बनाने वाले ने सिस्टम ठीक से नहीं बनाया। जब पेमेंट रिलीज़ होने लगी उसके बाद तुरंत उसको पहले ही मौके पे नहीं पकड़ा गया। और अगर पकड़ा गया तो फिर भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है तुमको इसे ठीक करने में? अब मान लो कि कोई सिस्टम चोरी कर रहा है कोई, तो भाई चोर को पकड़ोगे या पूरा बैंक ही बंद कर दोगे? तो इन्होंने तो पूरा बैंक बंद कर दिया। बैंक में अगर ऐसा कोई स्कैम होता है
तो भाई बैंक उस एक दो खाते को ही तो रोकेगा। इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में समझो लाखों क्लेम्स पास हो चुके हैं, पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है, पैसा नहीं आया है, लोग पैनिक कर रहे हैं। आप वीडियोस में व्यूज़ देख सकते हैं कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये बहुत ही मेजर और बहुत ही सीरियस इशू है। और पीएफ ऑफिस ने अभी तक ये भी एश्योर नहीं किया है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो है नहीं, ये तो इंटरनल कम्युनिकेशन है जो आपस में पीएफ के ऑफिसर्स बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसी उम्मीद है कि मंडे को ये चालू होगा, उम्मीद जताई जा रही है। अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मंडे से चालू हो ही जाएगा। तो अगर आप पीएफ के मेंबर हैं या फिर आप पीएफ का काम करते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, और आपको मंडे ट्यूसडे वेंसडे में ये ठीक होता हुआ मिलेगा। जब ये सिस्टम ठीक हो जाएगा तो एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही मिनट में जितने भी लोगों के फॉर्म पास हुए हैं, चाहे वो 100 लोग हों, 2000 लोग हों, 2 लाख लोग हों, सभी के अकाउंट में एक साथ पेमेंट डाल दी जाएगी। सिस्टम काम करता है। बस यहाँ पे कहाँ गलती हुई है, गलती सब जगह ही हुई है। फेलियर कहाँ हुआ है, सब जगह, सभी एलिमेंट्स फेल हुए हैं। अब इन्होंने जब ये गलती पकड़ी है उसके बाद इसको जितना जल्दी क्विक रिस्पांस होना चाहिए था, रिस्पांस नहीं हुआ। क्या बताऊँ मैं, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये पहले जानकारी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, उसके बाद जनरल पब्लिक को बता दी जाएगी कुछ टाइम में बाद। तो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप लेने का आपको फ़ायदा है कि आपको वो जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आपको पहले नहीं पता थी। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पीएफ का काम करते हैं लेकिन उन्होंने ये मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए ताकि हमें भी कोई फ़ायदा हो कि हम अपनी रिसर्च करके आपको बता रहे हैं, और आपको भी फ़ायदा हो कि आपको भी ऐसी जानकारी मिले जो कि जनरल पब्लिक के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।